डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छात्र एंजेल चकमा की मौत पर धामी सरकार सख्त। सीएम धामी ने इंसाफ का दिया भरोसा, कहा शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कठोरता कदम कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में नस्ली हमले का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। नस्ली हमले वाले करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की हुई मांग। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में वीआईपी के सवाल पर उबाल। कांग्रेस ने बीजेपी नेता रितु खंडूरी के आवास पर किया घेराव। मसूरी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी पूरी। भारी संख्या में पहुंच रही हैं पर्यटन। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर भारी उत्साह। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देहरादून में अध्ययनरत दिवंगत छात्र एंजेल चकमा के मामले को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजेल चकमा के पिता से दूरभाष पर बातचीत कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस जघन्य प्रकरण में शामिल सभी दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रही है और ऐसी अमानवीय घटनाएं राज्य में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रकरण में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि घटना के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने चर्चा की गई है और मामले पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि देश और विदेश से उत्तराखंड में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर आवश्यक कदम उठा रही है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। देहरादून में पढ़ने वाले दिवंगत छात्र एंजेल चकमा के मामले को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजेल चकमा के पिता से दूरभाष पर बातचीत कर घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया, वहीं अखिल भारतीय विद्यालय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही एंजेल चकमा के परिजनों को न्याय देने की मांग की है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर सियासी माहौल गर्मा गया है। मामले में सामने आ रहे वीआईपी और गट्टू नाम को लेकर पूरे प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच महिला सुरक्षा और न्याय के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के यमुना कॉलोनी स्थित आवास का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतले ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के नाम पर ही सत्ता में आई थी। हालांकि जब प्रदेश की एक बेटी के साथ यौन शोषण की कोशिश और हत्या जैसा जघन्य अपराध हुआ तो पार्टी की महिला नेत्रियां खामोश रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में पार्टी से जुड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, फिर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। वहीं महिला कांग्रेस नेत्री आशा मनोरमा डोबरियाल ने भाजपा की महिला नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कैमरे के सामने बोलने वाली नेत्रियां महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मौन है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उत्तराखंड की बेटियां न्याय की हकदार नहीं है। महिला कांग्रेस ने मांग की कि विधानसभा अध्यक्ष अपनी चुप्पी तोड़े और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए खुलकर सामने आए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का जिक्र एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार आरोपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर लगा है, जिसके बाद दुष्यंत गौतम ने गृह सचिव को पत्र लिखकर कई सोशल मीडिया पर कार्यवाही की मांग की, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल भी आक्रोशित है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट का कहना है कि इससे अच्छा होता कि दुष्यंत गौतम आगे आकर सीबीआई जांच की मांग करते, लेकिन उन्होंने सत्ता की हनक दिखाने का काम किया जो राज्य बर्दाश्त नहीं करेगा।
आपको बता दें, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का जिक्र एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है और इस बार आरोप बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर लगा हुआ है, जिसके बाद दुष्यंत गौतम ने गृह सचिव को पत्र लिखकर कई मीडिया सोशल मीडिया पर कार्यवाही की मांग की है, जिसको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल भी आक्रोशित है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता शांति प्रसाद भट्ट का कहना है कि इससे अच्छा होता कि दुष्यंत गौतम आगे आकर सीबीआई जांच की मांग करते, लेकिन उन्होंने सत्ता की हनक दिखाने का काम किया, जो राज्य बर्दाश्त नहीं करेगा। घने कोहरे का कहर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र के जिला प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बारिश और बर्फबारी का इंतजार पहाड़ी क्षेत्रों में किया जा रहा है। क्या रहने वाले हैं उत्तराखंड के मौसम की संभावना? उत्तराखंड में सूखी ठंड आम जनता को सता रही है। वहीं मैदानी क्षेत्र में घना कोहरे के कारण धूप न होने से परेशानी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना का पुनर्नुमान लग किया है। वहीं शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड का मौसम नए साल से पहले बारिश और बर्फबारी का तोहफा दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पुनर्नुमान के अनुसार 31 दिसंबर के साथ 1-2 जनवरी को पर्वतीय इलाकों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक CS तोमर ने बताया, 3200 मीटर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में आगामी 4 दिनों तक बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग में हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगर मौसम में परिवर्तन होता है तो इसका असर तापमान पर जरूर पड़ेगा। बर्फबारी से यहाँ सैलानियों और व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। वहीं कोहरे के कारण मैदानी क्षेत्रों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब देखना होगा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान कितना सटीक बैठता है। हरिद्वार के लक्सर गोलीकांड की निष्पक्ष पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी हरिद्वार ने बड़ा फैसला लेते हुए विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया है। ये एसआईटी क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में गठित की गई, जो पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों की हर एंगल से जांच करेगी। एसएसपी हरिद्वार ने टीम को समयबद्ध और निष्पक्ष जांच के सख्त निर्देश देते हुए निर्धारित समय में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। गठित एसआईटी में एसआई मनोज नौटियाल, एसआई अंकुर शर्मा, एसआई विपिन कुमार सहित कुल 6 अनुभवी अधिकारी शामिल हैं। हरिद्वार पुलिस ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या पक्षपात नहीं होगा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी। देश भर में 2026 को लेकर जश्न का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी पूरी तरह न्यू ईयर के रंग में रंगी नजर आ रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं। होटल, होमस्टे और पर्यटन स्थलों पर रौनक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सैलानी मसूरी पहुंचकर आबो हवा का लुत्फ ले रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि इन दिनों मसूरी का मौसम बेहद सुहावना हो गया है। ठंडी हवाएं, हल्का कोहरा और पहाड़ों की खूबसूरत वादियां न्यू ईयर सेलिब्रेशन को और खास बना रही हैं। पर्यटन मॉल रोड, गन हिल, कंपनी गार्डन और कैंपटी फॉल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचकर मौसम और प्राकृतिक नजारों का जमकर आनंद ले रहे हैं। नए साल को लेकर मसूरी में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। उधर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हरियाणा से मसूरी पहुंचे पर्यटक बताते हैं कि वो 3 साल से नए साल का जश्न मंसूरी में मना रहे हैं। मसूरी का मौसम उनको आकर्षित करता है। उधर भारी संख्या में मसूरी पर्यटकों के रुख से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं।
खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में इस समय अंकिता भंडारी मामले ने तूल पकड़ लिया है। जहां पूरे प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार प्रत्येक विधानसभा पर धरना प्रदर्शन कर रही है और अंकिता भंडारी केस के मामले में सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रही है। नैनीताल ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर के दौरे पर थे। सांसद अजय भट्ट का विधानसभा में एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के समापन के बाद जब भट्ट वहां से चले, तभी सुभाष चौक के पास कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गाड़ी के आगे आकर काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया और अजय भट्ट मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अंकिता भंडारी के दोषियों को फांसी दो के नारे लगाए। वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए कांग्रेसियों को पकड़कर सांसद अजय भट्ट की गाड़ी के आगे से हटाकर एक तरफ किया गया। ऊधम सिंह नगर जिले के चर्चित बॉडी बिल्डर मोहित चोपड़ा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो को लेकर चर्चा में है। यह वीडियो एक बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का बताया जा रहा है, जहां एथलीट्स के साथ कथित अभद्रता को लेकर मोहित चोपड़ा नाराज नजर आए और उन्होंने खुलकर विरोध किया। इसी दौरान का वीडियो बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हालांकि मोहित चोपड़ा की पहचान केवल विवादों तक सीमित नहीं है, वे हमेशा समाज, खिलाड़ियों और युवाओं के हित में सक्रिय रहते हैं। हाल ही में उन्होंने रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा से महिलाओं के लिए अलग से जिम खोलने की मांग भी की थी, ताकि महिलाएं सुरक्षित माहौल में फिटनेस से जुड़ सके। मोहित चोपड़ा ने कहा कि वर्ष 2025 बीत चुका है और वर्ष 2026 में वे समाज हित में कुछ नया और सकारात्मक करने की दिशा में काम करेंगे, जिससे युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का बेहतर मंच मिल सके। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में मुस्लिम युवक जुबेर के द्वारा मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी गई, जिसके बाद हिंदू संगठनों के द्वारा गांव में पहुंचकर जमकर हंगामा किया गया था। पुलिस ने आरोपी जुबेर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आज सोमवार को क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकालकर मंदिर में शिवलिंग और परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई थी। इस दौरान ग्रामीणों के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा रविदास के प्यारे नाम राम और वाल्मीकि के प्यारे राम के साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। बता दें कि मोहितपुर गांव में शनिवार की सुबह मोहितपुर गांव निवासी जुबेर नाम के मुस्लिम समाज के एक युवक के द्वारा मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी गई थी, जिस कारण कई मूर्तियां खंडित हो गई थी। ग्रामीणों ने तोड़फोड़ करते हुए जुबेर को पकड़ लिया था, जिसके बाद पुलिस ने जुबेर को गिरफ्तार कर लिया था। मंदिर में तोड़फोड़ करने की सूचना आसपास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता शिव प्रसाद त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा मोहितपुर गांव पहुंचकर जमकर हंगामा किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव राजपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब सस्ता गल्ला विक्रेता राशन डीलर की दुकान पर केवाईसी कराने को लेकर जमकर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि राशन की दुकान पर केवाईसी की जा रही थी, तभी गांव के कुछ दबंग लोग दुकान पर आए। जल्दी केवाईसी करने को लेकर तू मैं हो गई और देखते ही देखते मार पिटाई का रूप ले लिया, जिसमें राशन डीलर के परिवार के लोगों के सामने चोटें भी आई हैं। वहीं पीड़ित ने बताया कि कुछ लोग दुकान पर केवाईसी कराने आए थे और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी और महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें उनके चोटें भी आईं, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ऐतिहासिक टिहरी शहर की स्थापना के 210 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नगर पालिका के राकेश सेमवाल सभागार में दरबार ट्रस्ट और टिहरी विस्थापित समिति के संयुक्त तत्वाधान में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं ने टिहरी की ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति, कला, साहित्य और धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सामूहिक संकल्प लिया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दरबार ट्रस्ट के संस्थापक एवं टिहरी राज परिवार से जुड़े ठाकुर भवानी प्रताप पंवार ने कहा कि टिहरी हम सभी की सामूहिक विरासत है। उन्होंने कहा कि नई टिहरी और देहरादून में टिहरी की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखने के लिए निरंतर और संगठित प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 1816 में महाराजा सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी की स्थापना की गई थी। उन्होंने भविष्य में टिहरी की स्मृतियों को सहेजने के लिए संग्रहालय और पुस्तकालय के निर्माण तथा ऐतिहासिक पुस्तकों के डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही टिहरी वासियों को बिजली और पानी पर टैक्स से मुक्त करने तथा विस्थापन की जुड़ी समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग भी सरकार के समक्ष रखी। मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने कहा कि नगर पालिका की निरंतर कोशिश रहेगी कि हर वर्ष ऐतिहासिक टिहरी की स्मृति में त्रिवेणी कौशिक महोत्सव का आयोजन किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां टिहरी के गौरवशाली इतिहास से जुड़ सकें। मुख्य वक्ता इतिहासकार महिपाल सिंह नेगी ने कहा, टिहरी के डूबने के बाद जो विरासत बिखर गई है उसे पुनः संरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने बताया, वर्ष 2005 के बाद टिहरी को डूबे हुए आज 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी टिहरी लोगों की स्मृतियों में जीवित है। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्य साझा करते हुए कहा कि सुदर्शन शाह 28 दिसंबर 1816 को टिहरी पहुंचे थे और 30 दिसंबर को विधि विधान के साथ गढ़वाल की राजधानी के रूप में टिहरी की स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा कि टिहरी की स्थापना ऐसे चुनौतीपूर्ण दौरे में हुई थी जब गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखा आक्रमण, भीषण भूकंप और अकाल का संकट था। वहीं बाद में 2 विश्व युद्धों में भी गढ़वाल की बड़ी आबादी को भारी क्षति उठानी पड़ी। ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में सुबह प्रशासन का बुलडोजर चला और सरकारी बाग में बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्यवाही उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह के नेतृत्व में की गई। मौके पर गदरपुर थाना प्रभारी संजय पाठक सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे पूरे अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनी रही। जानकारी के अनुसार सरकारी बाग में बनी इस अवैध मजार को हटाने के लिए उद्यान विभाग द्वारा पूर्व में जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से मजार हटाने को लेकर 2 सप्ताह का नोटिस जारी किया गया, लेकिन निर्धारित समय अवधि में किसी भी पक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके चलते देर रात को प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मजार को ध्वस्त कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक राज्य भर में 570 से अधिक अवैध संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।